सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी की हमारी कल की क्या इंट्राडे स्ट्रैटेजी होगी, यानी कि 13 फेब की। साथ ही गाइस हम बात करेंगे 3 ऐसे इंट्राडे स्टॉक्स जिसको आप कल रेडार में रख सकते हो और हमारे लेवल्स आने पे आप कल उसमें पोजीशंस बना सकते हो। साथ ही गाइस मैं बता दूं, फ्राइडे को मैंने जो आपको स्टॉक्स दिए थे जिसमें गाइस SRF था, सिंजीन था और बंधन बैंक था, उसमें से गाइस SRF और बंधन बैंक में हमारे टारगेट सेट हुए थे। साथ ही गाइज मैं बता दूं, उसमें सिंजीन में हमारे लेवल से नहीं आए थे, इसलिए हमने उसमें पोजीशन नहीं बनाई थी। तो गाइज हमारे टारगेट्स हमारे लेवल पे अगर हम पोजीशन बनाते हैं तो हमारे टारगेट्स मैक्सिमम टाइम अचीव होते हैं। तो गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो डेली इंट्राडे कॉल्स पाने के लिए। तो गाइज सबसे पहले मैं बात करता हूँ निफ्टी की। तो निफ्टी में देखो अभी देखो 17,600 से 700 के बीच में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसमें गाइस मार्केट 17,700 800 यहाँ से इस लेवल से सपोर्ट कॉन्टिन्यूसली ले रहा है। तो आपको कल याद रखना है कि आपको अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तभी आपको लॉन्ग की पोजीशन बनानी है, जिसमें आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 17,750 से 800 के बीच का। तो अगर इधर पास आपको मार्केट कहीं मिलता है, देखो 17,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अभी मार्केट के पास, जो इंस्टेंट सपोर्ट है। तो आपको 17,700 के ऊपर लॉन्ग की पोजीशन लेनी है, बट 17,700 के ऊपर तभी आपको लॉन्ग की पोजीशन लेनी है जब आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलेगी। अगर इन बिटवीन ये फ्लैट ओपनिंग होती है तब आपको वेट करना है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके लगभग 17,875 से लेके 17,900 के आसपास से ही मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो आपको वेट करना है, या तो ऊपर जाके मार्केट रेजिस्टेंस फेस करे तब आप सेलिंग करेंगे, जिसमें आपको पहला टारगेट 17,000, अगर आप 900 के आसपास सेलिंग करेंगे तो जिसमें आपको पहला टारगेट बैठेगा 17,800। फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं 17,700 750 के लेवल तक के लिए। वहीं गाइज अगर आपको लॉन्ग की पोजीशन लेनी है तो अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तभी आपको लेनी है, जिसमें आपको 17,700 से 750 के बीच में आपको लॉन्ग की पोजीशन बनानी है। और आपका पहला टारगेट होगा 17,870 से लेके 17,900 970 तक के आपको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अभी गाइज देखो मार्केट के पास रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ, जिसमें तो इंस्टेंट रेजिस्टेंस ये है जो कल का हमारा इंट्राडे के अंदर 17,870 का एक हाई बना था, जिसके बाद मार्केट ने उसको दोबारा टेस्ट नहीं करा है। तो ये एक इंस्टेंट रेजिस्टेंस है। उसके बाद जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो लगभग 17,900 के आसपास है, 17,900। फिर उसके बाद जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो 17,970 है, जो बना था बजट डे वाले दिन। तो गाइज ऊपर के साइड रेजिस्टेंस बहुत हैं, बट आप डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे तो लगभग मार्केट पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना रही है, बट जो हमारा बजट डे वाला दिन हाई था वो अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है। बिग मोमेंटम तभी आएगा जब 18,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा। बाकी अभी देखते हैं गाइस कल क्या होता है। आपको ये लेवल्स जो मैंने बताया उसके ऊपर आपको मार्क करके रखने हैं और उसी के आसपास आपको पोजीशन लेनी है। जब भी अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो आप अभी के मार्केट में बिल्कुल भी आप लॉन्ग की पोजीशन लेने को मत सोचो। अभी सेल ऑन राइज का ही मार्केट है, आपको डिप में बाय की स्ट्रेटजी रख सकते हो, बट ऊपर के लेवलों में बिल्कुल भी बाय मत करना। वही बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में देखो 41,500 के आसपास यहाँ पास क्लोजिंग आई है। 41,450 से 500 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो आपको यहाँ पास डिप में बाय की स्ट्रेटजी रखनी है। 400 के आसपास अगर मार्केट मिलता है तभी आप लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे, जिसमें आपका पहला टारगेट होगा 41,673 के आसपास। फिर आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको टारगेट 41,784 तक के देखने को मिल सकते हैं। वहीं आप शॉर्ट के लिए तब कब जाओगे, शॉर्ट के लिए आप तब जाओगे जब मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है 41,700 के आसपास। अगर इधर पास आपको देखो, इधर पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस ये है 41,700 के आसपास, एक रेजिस्टेंस 41,800 के आसपास है, और फिर सबसे स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है वो है लगभग 42,000 के आसपास। साथ ही गाइस मैं इसको आर्ली टाइम फ्रेम में अगर इसको देखूं तो आर्ली टाइम फ्रेम में आप देखोगे यहाँ पास एक ठो असेंडिंग ट्राइंगल लगभग फॉर्म हुआ है। तो इसका ब्रेकआउट जब आएगा यानी कि 41,700 के ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा तब आप इसमें इस ब्रेकआउट के चलते आप यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हो 41,700 के ऊपर, जिसमें आपका टारगेट्स लगभग 42,000 तक के देखने को आपको मिल सकते हैं। तो लगभग 300 पॉइंट का मोमेंटम है ऊपर की तरफ, और जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा वो लगभग 150 पॉइंट का नीचे का बनेगा अगर 41,700 के ऊपर सस्टेन करता है। तो गाइज ये थी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी। वहीं जो सबसे पहला स्टॉक है वो है गाइज नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन में देखो आप यहाँ पास डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। एक मिनट में आपको बता दें, ये डबल बॉटम पैटर्न का यहाँ देखो ब्रेकआउट आया है। इसमें आपको 4275 से ऊपर आपको लॉन्ग की पोजीशन लेनी है, जिसमें आपका स्टॉप लॉस बैठेगा वो लगभग बैठेगा
4180 का आपका स्टॉप लॉस होगा। इसमें आपको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं 4470 से लेकर 4500 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं नवीन फ्लोरिन में। जो दूसरा स्टॉक है गाइस वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज में आप देखो 100 डीएमए का यहाँ ब्रेकआउट आया है, कॉन्टिन्यूसली मार्केट उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। आपको लॉन्ग की पोजीशन लेनी है यहाँ डिप में 1190 के ऊपर आपको लॉन्ग पोजीशन लेनी है। जब डिप होगा तभी आपको लेनी है, अभी तुरंत नहीं लेनी है। कल हो सकता है मार्केट ये स्टॉक गैप डाउन ओपनिंग हो तो आपको 1190 के ऊपर आपको लॉन्ग की पोजीशन लेनी है। स्टॉप लॉस लगभग आपका होगा 1170 का, और 1170 का आपका स्टॉप लॉस होगा। आपको इसमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1240 से लेके आपको यहाँ पास 1300 तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 1240 से लेके 1300 तक के टारगेट्स आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज में। तो गाइज ये था सेकंड स्टॉक, और थर्ड और लास्ट स्टॉक है गाइज हमारा भारत फोर्ज। भारत फोर्ज में देखो यहाँ पास राउंडिंग बॉटम पैटर्न का यहाँ ब्रेकआउट आया है, तो इसमें आपको लॉन्ग की पोजीशन लेनी है 880 के ऊपर, और स्टॉप लॉस आपका होगा 865 से 870 के बीच में आपका स्टॉप लॉस होगा, जिसमें आपको पहला टारगेट देखने को मिलेगा 905 से 910 का। फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो इसमें, जिसमें आपको 920 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं भारत फोर्ज में। तो गाइज यही थे तीन स्टॉक्स। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।